गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस रीडिंग है। सो टाइमलेस रीडिंग जो होती है इसको नो टाइम बाउंडेशन, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज जो है वो आज की जो आज देखने जा रहे हैं, आज मैं राशियों बेस पर देखने जा रही हूँ, राशि वाइज पर, कि आपके पर्सन के साथ आपका जो रियूनियन है वो कब तक होगा और क्या आपको इस रिलेशनशिप में आपको इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, सो राशि बेस पर ही आज की रीडिंग जो है वो होने वाली है। सो आपका रिलेशनशिप और आपका करियर दोनों ही चीज़ों को देखेंगे राशि बेस पर कि क्या एनर्जीज है। सो मैं पहले यहाँ पर मैंने 2 डेक लिए हैं। ठीक है, सो इन 2 डेक में ही एनर्जीज़ को चेक करेंगे। तो जो ऑरेंज वाला डेक यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर इसमें देखेंगे मेष राशि, वृष राशि यानी कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो। ठीक है, सो मैं हिंदी में भी बता देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। तो ये देखेंगे इस राशि के वालों जो भी साइन है उनका रियूनियन कब होगा, कब तक उनकी जो है वो बातचीत स्टार्ट होगी और उन्हें कितना इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। एंड इस एनर्जीज़ को आप जो राशि आप चंद्र राशि पर भी देख सकते हो, आपका सन साइन, मून साइन, मतलब किसी से भी देख सकते हो। वीनस साइन से अगर आप देखते हो तो वीनस साइन से भी देख सकते हो, नेम राशि से अगर आप देखते हो तो नेम से भी देख सकते हो। सो देखेंगे। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज़ मैं देखने जा रही हूँ, जो राशियाँ हैं यहाँ पर, तो आपकी तुला राशि आ जाएगी यानी कि लिब्रा साइन आ जाएगा, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि एंड पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो आई होप सो आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी मेरी बात को। मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। लिब्रा, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ये वाला डेक देखेंगे कि इस एनर्जीज, इस डेक के अकॉर्डिंग या फिर इस राशि के अकॉर्डिंग आप लोगों के बीच में रियूनियन कब होगा, कब आपकी बातचीत होनी चाहिए या फिर आपको इंतज़ार करना चाहिए अपने रिलेशन में या मूव ऑन कर लेना चाहिए, राइट। एंड आपके उसके बाद देखेंगे कि आपका जो करियर है वो इस मंथ कैसा रहने वाला है, इस मंथ करियर की क्या एनर्जीज रहने वाली। सो आई होप सो आपने समझ लिया होगा और अब हम स्टार्ट कर लेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो चलिए देख लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट मैं ले लेती हूँ एरीज के लिए, टॉरस के लिए, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि वाले जो है वो इस डेक में देख सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज़ है, आपको कितना इंतज़ार करना चाहिए, रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है एंड करियर। फर्स्ट कार्ड आ चुका है, राशियाँ मैंने पहले ही बता दी हैं, नो कन्फ्यूज़न। साइलेंस कम्युनिकेशन आ रहा है इस समय पर, एनर्जीज बहुत ज़्यादा साइलेंस है। देखो फर्स्ट कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो होप है, मतलब पूरी तरीके से अगर आप इस समय ये सोचोगे कि सब कुछ एंड हो चुका है किसी भी कोई भी रिलेशनशिप के लिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी स्टार्ट करने से पहले कि ये जो रीडिंग है वो आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, हज़ारों रिलेशनशिप होते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है इसमें एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होप अगर आप खो चुके हो, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है आपकी होप, तो आप ख़त्म ना करें क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ से जाएंगे नहीं। सबसे पहले एनर्जीज़ इस समय जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, साइलेंस है, कम्युनिकेशन ऑफ है, साइलेंस है। हो सकता है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ब्लॉक में डाला है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी आप हो सकते हो, बातचीत बिल्कुल बंद है, ये भी दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप उनसे बात करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हो। ठीक है, जो आपका पर्सन है, रिलेशनशिप है, उसमें आप एफर्ट्स कर रहे हो, लगा रहे हो एफर्ट्स, या फिर आपने एफर्ट्स बहुत कर लिए तो अब आप थक गए हो कि हाँ भाई मुझे अब एफर्ट्स नहीं करने क्योंकि एनर्जीज़ में अब होप नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ उनकी तरफ से आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनकी एनर्जीज़ जो यहाँ पर कह रही है, मतलब आपके पर्सन की जो थॉट है तो वो यहाँ पर यही आ रही है कि नहीं, वो इस रिलेशन को ऑफ नहीं होने देंगे। साइलेंस है क्योंकि हो सकता है नाराज़गी हो, किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न एंड मिसअंडरस्टैंडिंग भी नज़र आ रही है, इसलिए चुप बैठे हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको कोई आंसर नहीं कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर एनर्जीज ऐसी कह रही है कि आप लोग के बीच में जो होप, या फिर आप अगर उनकी तरफ से ये सोच रहे हो कि इन्होंने तो पूरा सब कुछ ख़त्म कर दिया है, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि नहीं, वहाँ से एनर्जीज़ नहीं आ रही है ऐसी कि वो ख़त्म करेंगे इस रिश्ते को। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है जो कि इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके पर्सन इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं
वो किसी थर्ड पार्टी के उसमें भी हैं, मतलब यहाँ पर फैमिली का भी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों के बीच में क्रिएट हो गई है वो फ्रेंड सर्कल की वजह से एंड फैमिली की वजह से हो रही है। ठीक है, दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे को नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो एनर्जीज़ है वो लॉन्ग डिस्टेंस की आ रही है। यहाँ पर जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रीज़ में की भी आ रही है, मतलब आप किसी जगह पर मतलब किसी अपनी कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में सेटल है उनके साथ, ये भी सिचुएशन है, और वो वहाँ पर छोड़कर आपको किसी और जगह पर सेटल हो गए हैं। सो लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ब्लॉक कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से ब्लॉक कांटेक्ट जो आपका है वो ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब अंदर से जैसे ये वाला कार्ड देखा था तो होप बहुत ज़्यादा दिख रही है। रियूनियन की एनर्जीज़ है कि वो जो समय है उसके हिसाब से रियूनियन करेंगे, मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि नो कांटेक्ट में डाला ज़रूर है लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन करना भी नहीं चाहते हैं। गलतफहमियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिनकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ गई है, या फिर आपकी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा, किसी फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा मतलब चीटिंग की भी एनर्जीज आ रही कि फ्रेंड्स की तरफ से कुछ चीटिंग या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिससे आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एंजल साइन है, जो कि इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस मंथ आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। मतलब जो आपके बीच में टूटी हुई एनर्जीज, मिसअंडरस्टैंडिंग या काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं, वो इस मंथ काफ़ी हद तक उसमें सुधार की एनर्जीज दिख रही है। एंड लास्ट टाइम तक, यानी कि लास्ट मंथ तक आप लोगों के बीच में रियूनियन हो सकता है, या फिर उनकी तरफ से कोई ऐसी आपको साइन मिले जिससे आपको अपने रिलेशनशिप में होप जो है वो नज़र आए या बढ़े। क्योंकि कभी कभी सिचुएशन क्या होती है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी स्लो होती है, जिसमें रियूनियन की एनर्जीज होते हुए भी इतनी स्लो एनर्जीज होने के बाद चीज़ें बहुत धीरे धीरे वर्क करती हैं। सो यहाँ पर लेकिन आपको उनकी तरफ से कोई ऐसा साइन मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ होप है और हमारे रिश्ते में अब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि हम लोग मिल पाएंगे। तो यहाँ पर एनर्जीज में पॉजिटिव थॉट्स है, साइलेंस कम्युनिकेशन दिख रहा है, एज डिफरेंस या वन साइड सिंगल मैरिड हो सकती है। आप काफ़ी मैच्योर एनर्जीज़ के भी पर्सन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो आपके लिए पॉजिटिव दिख रही है। मतलब कुछ चीज़ों में वो शांत है। देखिए यहाँ पर एनर्जीज़ में दोबारा से बोलना चाहूँगी, शांत है वो, जिससे आपको उनके बारे में समझ नहीं आ रहा, बट उनकी तरफ से जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय पॉजिटिव दिखाई दे रही है, और चीज़ें जो है वो डे बाई डे आपकी चेंज होंगी। एंड अगर आपकी करियर के लिए मैं देखूं कि करियर में क्या स्थिति है, तो करियर में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप कहीं बाहर जाकर सेटल होना चाहते हो, या कोई प्रमोशन से रिलेटेड कुछ चाह रहे हो कि आपका प्रमोशन हो जाए, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। यहाँ पर ट्रांसफ़र से रिलेटेड आपको दिख रहा है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसी एनर्जीज, यानी कहीं बाहर जाकर सेटल होना या फिर ट्रांसफ़र होना। कोई गवर्नमेंट जॉब है और आप चाह रहे हो किसी और जगह पर आप प्लेस पर जो है वो ट्रांसफ़र ले लो, या प्रमोशन चाह रहे हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी एनर्जी इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूव दिखाई देगी। एंड यहाँ पर अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो बहुत ज़्यादा, कोई ड्रीम करियर है आपका, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अटकाव बहुत ज़्यादा हो रहा था। लास्ट टाइम भी आपने बहुत कोशिश की और बहुत ज़्यादा मतलब आपने एफर्ट्स किए, लेकिन ड्रीम करियर है आपका वो पूरा नहीं हो पाया पहले। तो यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है कि अड़चनें तो अभी भी आएंगी, लेकिन आप अगर एफर्ट्स करोगे तो आपको जो ड्रीम करियर है वो आपका होगा। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अगर पहले कभी एग्ज़ाम दिया और वो क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो आपकी वो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। देखो चीज़ें आपके आपका जो करियर है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं इस समय। आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी रुकावटें आ रही होंगी, मतलब जैसे कि ध्यान की कमी होना, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस की वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। ऐसी चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं। जिसकी एनर्जीज़ है वो ले और जिसकी नहीं है वो छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ करियर है आपका और आप करियर में आगे जाना भी चाहते हो, बट फोकस किसी किसी जगह पर आप नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से
से नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप एफर्ट्स करोगे करियर के लिए तो आपको एक अच्छा करियर, एक करियर में ग्रोथ जो है वो आपको होती हुई दिखाई देगी, और जो चीज़ें आपने करियर में सोची हैं वो आपकी पॉजिटिव होंगी। एंड लास्ट कार्ड ले लेते हैं आपके। देखिए यहाँ पर जो करियर की स्थिति है उसमें पहले से बेहतर होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल थे तो मंथ के लास्ट में जो फाइनेंस को रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं, आप किसी, मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं तो आप किसी ऑनलाइन वर्क की तरफ अपना फोकस या किसी बिजनेस की तरफ भी अपना फोकस बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। मतलब फाइनेंस को लेकर या सेविंग को लेकर आप सोच रहे हो कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, उसके मेरी आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है, तो आप किसी ऑनलाइन बिजनेस की तरफ, या अगर बिजनेस है तो किसी जॉब की तरफ, अगर जॉब में है तो किसी बिजनेस की तरफ आपका फोकस हो रहा है, ध्यान आपका जा रहा है कि भाई एक उससे काम नहीं चलेगा, हमें किसी और तरफ भी जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ की तरफ सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपकी करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। और बाकी का रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं रियूनियन से रिलेटेड अगर इसकी रीडिंग है कि रियूनियन कब होगा, तो एंजल साइन मुझे मिल चुका है इस मंथ में काफ़ी हद तक लोगों का रियूनियन होगा। और अगर एनर्जीज किसी किसी की, क्योंकि राशि की और जन्म पत्री के ग्रह के अकॉर्डिंग जो आपका 7th हाउस होता है उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और कौन सा ग्रह दृष्टि डाल रहा है, वो चीज़ें बारीकी पर देखनी पड़ती है जन्म पत्री पर फ्यूचर रीडिंग में, तो वो चीज़ें अलग है। लेकिन हाँ, इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका रियूनियन इस मंथ के लास्ट तक जाते हुए आपका होगा। बहुत सारे लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा। और एनर्जीज अगर स्लो है तो कुछ ना कुछ ऐसा साइन आपको अपने पर्सन की तरफ से मिलेगा जिसमें आपको होप आएगी और आपको लगेगा हाँ चीज़ें ठीक हो रही है, इसका मतलब आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। अब बारी है तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों की, कि आपके रियूनियन की स्थिति जो है वो क्या रहेगी और आपको कितना इंतजार करना चाहिए और आपका करियर में क्या ग्रोथ होगी। कार्ड ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। देखिए 10 स्टार का कार्ड है। आपके पर्सन की जो फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पर आ रही है 10 स्टार का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं वो खुद आपकी तरफ जो है वो हाथ बढ़ाएंगे। रियूनियन से रिलेटेड में लग रहा है कि मुझे कुछ फैसले उन्होंने लिए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज में फैसले लिए हैं। अब ये दो चीज़ें मेरे को यहाँ पर निकलती हुई दिख रही हैं फैसले में, या तो ये प्रॉपर तरीके से लाइफ में आपकी आ जाएंगे या फिर आपसे पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। अच्छा, थर्ड पार्टी के साथ भी यहाँ पर कहीं कहीं मेरे को बिल्कुल ख़त्म रिश्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज में आपके पर्सन जो है वो पश्चाताप करते हुए दिख रहे हैं, पछतावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ मूव ऑन करके सबसे बड़ी गलती की या फिर आपसे रिश्ता तोड़कर बहुत ज़्यादा गलती की। तो यहाँ पर स्ट्रेस एनर्जीज आ रही है, लेकिन रियूनियन से रिलेटेड मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर ऐसी मिल रही है कि जो पर्सन पूरी तरीके से आप ये सोच रहे थे कि आपके साथ ख़त्म कर देंगे, तो वहाँ पर एनर्जीज मेरे को पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। द स्टार का कार्ड है, कोई विश पूरी होती दिखाई दे रही है आपके रिलेशन से रिलेटेड। यहाँ पर मेरे को एनर्जीज दिख रही है थर्ड पार्टी के साथ मेरे को दिख रहा है किसी किसी जगह पर पूरी तरीके से यहाँ पर रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। 5 ऑफ कप्स है, देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज उनकी तरफ से आ रही है कि बहुत दिनों से अगर आप वेट कर रहे थे उनका और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँगी कि अगर आप उनका इंतजार कर रहे हो, मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो उनका वेट। कुछ कुछ एनर्जीज में, सभी की एनर्जीज के लिए नहीं बोलना चाहूँगी कि सभी के लिए बोलूँ मैं ये बात, लेकिन हाँ कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो मैंने 6 राशियाँ बताई हैं उनमें से, कि आप अपने पर्सन का वेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपने पूरी तरीके से आप लोगों का रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, रिलेशन कोई भी हो सकता है आपका, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते से मेरे को खुद ही जाती हुई दिखाई दे रही है या दिखाई दे रहा है, जो भी है आपके पर्सन। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा मतलब झगड़ा या थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़गी या मिसअंडरस्टैंडिंग, या हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों की शुरुआत हो गई है जिससे उन दोनों के बीच में दूरियां दिखाई दे रही है आपकी पर्सन थर्ड पार्टी। एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली उनका जो फैक्ट दिख रहे हैं आपके लिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो है वो इस रिश्ते को
तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप वेट कर रहे हो तो आप वेट कर सकते हो। ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा से आपके लाइफ में लौटने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोगों का काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब काफ़ी टाइम से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। एंड यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड मेरे को एनर्जीज आ रही है कि फैमिली का इंटरफेयर आपके रिलेशन में बहुत था, लेकिन इतने टाइम के गैप के बाद या इतने टाइम के नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद अब बारी है आपके रिलेशन की रिस्टार्ट होने की। ठीक है, सो गलत फहमियाँ भी यहाँ पर मेरे को दिख रही है और काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से लंबा इंतज़ार कर रहे हो। ये जो पर्सन है इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत पुराना भी हो सकता है। ये भी कह सकते हो कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड अगर नहीं हैं तो रिलेशन को काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी लंबे समय से आप इस रिश्ते में हो। और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ रहा है वो भी यहाँ पर मेरे को काफ़ी टाइम से लग रहा है, मतलब बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो रियूनियन को लेकर कि अब रियूनियन होगा कि नहीं। और ये इंतज़ार इतना ज़्यादा आपको लग रहा है इस समय पर कि आप सोच रहे हो कि मैं मूव ऑन कर लूँ तो बेटर होगा, क्योंकि अभी तक उनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है वो ओपन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति मेरे को दिख रही है। बट यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है जो कि इस कार्ड से रिलेटेड बता रहा है कि आप इस तरह की बात सोच रहे हो क्योंकि उन्होंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, तो अब यहाँ पर मूव ऑन कर लेना ही बेहतर होगा। हालांकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है जो कि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो एनर्जीज आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने पर्सन को, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो या उनको चाह रहे हो कि वो आपसे रियूनियन कर ले या फिर आप दोनों का रिलेशन पहले की तरह हैप्पी हो जाए या आप दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ जो है वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके, न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सके। उसी तरीके से यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। जो आपके पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इस समय सिंसियर एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, पछतावा हो रहा है किसी ऐसी चीज़ का जो उन्होंने पूरी तरीके से डिस्टर्ब की है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज़ में मुझे जो मिस्टेक्स दिख रही है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप की, वो थर्ड पर्सन की वजह से तो हो ही सकती है, लेकिन आपके पर्सन ने आपके रिश्ते को नहीं समझा, वैल्यू नहीं की, इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि एक ही रिश्ते में होने के बाद भी, इतना समय देने के बाद भी उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की और पूरी तरीके से आपके रिलेशन से मूव ऑन हो गए। तो अब यहाँ पर उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने इतना लंबा समय जो है वो गुजार दिया है। तो यहाँ पर इस एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ हो रही है, जिसमें कहीं कहीं तो आपको वेट करना चाहिए क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बट कहीं पर अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि अब वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अपनी लाइफ में स्ट्रेस ना कर कर अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इस रिश्ते से ही बाहर हो जाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा अगर आप इस एनर्जीज़ में हैं तो। क्योंकि इस एनर्जीज़ में तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि लंबा समय से आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, बट आपके पर्सन जो है अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर वो कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व दिख रही है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का मेरे को रियूनियन की एनर्जीज़ दिख रही है। दूसरा यहाँ पर डेथ की एनर्जीज़ है जो कि एक ख़त्म रिश्ते को एक नई शुरुआत होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब एक तरीके से आपके पर्सन पूरी तरीके से यहाँ पर रियूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज पॉजिटिव हो रही है। मतलब वो आपके साथ इस रिलेशन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं और अगर ख़त्म हो चुका है लगभग ऑलमोस्ट आप, क्योंकि जहाँ से कहते हैं ना कि मतलब डेथ पूरी तरीके से जो चीज़ ख़त्म हो जाती है, हमारी चीज़ें वहीं से ही रीस्टार्ट होती हैं। तो इसलिए अब ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसे देखते हो, किस नज़रिए से। लेकिन हाँ, अध्यात्म में और स्पिरिचुअलिटी में जो चीज़ें ख़त्म हो, जब तक कुछ चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक उसका उदय नहीं होता है, तब तक उसकी शुरुआत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ उस एनर्जीज़ में एक ख़त्म चीज़ जो है वो शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये आपके रिलेशन से रिलेटेड कार्ड है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। होप जो है आपके रिलेशन में मेरे को आती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ वैंड्स, देखो ये कार्ड अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। बट इस कार्ड को मैं करियर के लिए भी देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं रियूनियन एंड करियर दोनों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। तो करियर बहुत तेज़ी से चमकने वाला है, बहुत तेज़ी से। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस राशि के हैं, इन राशियों में से अगर आपकी राशि है तो डेफिनेटली आप कहते ना कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अल्लाह कितना काम करता है कि मिट्टी को भी छुओ तो सोना हो जाता है। सुना है ना आपने?
बस आप ऐसे ही समझ लीजिए। आपका करियर, आपकी किस्मत जोर मारने वाली है इस समय। कर लीजिएगा जितने भी एफर्ट्स करने हैं अपने करियर को लेकर, चाहे गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी हो, चाहे बिजनेस हो या फिर कोई आपका जॉब हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। ज़्यादातर मेरे को गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ प्रमोशन या कुछ गवर्नमेंट जॉब में दिख रहा है कि आप बहुत दिनों से एग्ज़ाम या कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, या इस टाइम ऑफ पीरियड में जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो, इस मंथ में विदिन में आपकी कोई एग्ज़ाम है तो आप क्लियर कर पाओगे उसको, जो कि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है। मैं बोल रही हूँ ना, करियर आपका चमकने वाला है। आप करियर से रिलेटेड इस समय जो भी चीज़ें आपने माइंड में सोची है, करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। और कहते क्या है कि एक नया सवेरा, एक नया सूर्य जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है करियर में। तो यही थी मेरी रीडिंग। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी पर्सनली। अगर आपको जन्म पत्री, जन्म कुंडली मिलान या फिर एनालाइज करवानी है जन्म पत्री, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग, फ्यूचर रीडिंग, जो भी आपको लेनी है, आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा यूट्यूब पर दिया या वीडियो पर दिया गया, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट। एंड टेक केयर, बाय बाय।